हेलो दोस्तों, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और ख़ासकर बैंक की, तो आपके लिए आ चुका है बहुत ही सुनहरा मौका, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है अपने पीओ का रिक्वायरमेंट, जिसके आवेदन भी अब शुरू हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसके आवेदन में क्या क्या डिटेल्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की है, यानी कि पीओ की है। ठीक है, और इसके आवेदन जो है 27/12 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 27 दिसंबर से इसके जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है, तो वो है 16 जनवरी को लास्ट डेट है। और इसकी एग्ज़ाम फीस भी कब होगी लास्ट डेट, तो वो 16 जनवरी ही होगी। अगर बात करते हैं इसके मोड की, तो ये जो है ऑनलाइन मोड में इसका पेपर होता है। ठीक है, 2 फेज़ में होंगे। पहला जो है वो प्रीलिम्स होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है वो मेंस होगा। तो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम की डेट है वो है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट है वो 8 से 15 मार्च के बीच आपको मिल जाएगा, है ना। और इसकी जो एडमिट कार्ड है उसके पहले आपको पता चल जाएगी। उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम जो है आपके अप्रैल से मई के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे कि आवेदन के दौरान आपके कितने फ़ीस लगने वाले हैं। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये आपके आवेदन के समय फ़ीस लगेंगे। जबकि अगर आप एससी से आते हैं और एसटी से आते हैं, या फिर आप विकलांग कोटे से, तो आपका जो है फ़ीस 0 लगने वाला है, 1 भी रुपये नहीं लगेगा। और आवेदन करते समय आप खुद से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, तो उसके ज़रिए आप जो है आवेदन में फ़ीस पेड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, 1/4/2024 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक आपकी कम से कम एज जो है वो 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम लोग कितने पोस्ट हैं। अब बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में। देखिए, टोटल जो है वैकेंसीज़ कितनी है, तो 600 की पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें कि जनरल के लिए 240 है, ओबीसी के लिए 158 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 है, एससी के लिए 87 है, एसटी के लिए 43 है, जो कि टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, तो 586 हो जाते हैं। कितने हैं, 586 पोस्ट। और अलग से जो है बैकलॉग के लिए भी, जिसमें एसटी के लिए 14 पोस्ट हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई पीओ के लिए जो वैकेंसी है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। तो इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आपको आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन जो है इसमें कंपलसरी है। लिखा भी है कि पास्ड होना चाहिए, या फिर अगर आप अपीयरिंग भी है ना, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि कहीं से भी, भारत के किसी भी संस्थान से आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसके मेन फेज़ की। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप आवेदन करने जाएंगे, तो आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण, जब आप आवेदन करने जाएंगे तो आपको जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स रखना कंपलसरी है। जिसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके फ़ोटो होना चाहिए जो कि लेटेस्ट हो। दूसरा जो है आपको जो है एक साइन लगेगा। दूसरा इसमें आपका साइन लगने वाला है, सिग्नेचर। तीसरा इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं चौथा आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, और मेन जो है वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो है ये कंपलसरी है। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है ये कंपलसरी है। ठीक है, ये तो होने ही चाहिए। इसके बाद अगर आप ओबीसी से आते हो या एससी एसटी से भी आते हो, तो उसके लिए आपके पास जाति या फिर आय जो है अलग से जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है, जाइए जल्दी से आवेदन कीजिए, क्योंकि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी। और आप लेटेस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।